हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। सुबह के 8 बज रही है और मैं लगा रही थी पोछा। तो पोछा लगाते लगाते मुझे दिमाग में आया कि आज ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आज है संडे, आज हमारे प्राणनाथ की छुट्टी है। तो इसलिए सोच लिया बस बना रही हूँ आज मैं ब्लॉग। और क्या नाम है, अभी तक नहाना धोना बाकी है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। खाना खाना, नहाना धोना और फिर खा पी के जब बर्तन भांडे हो जाते हैं उनको मांजना बाकी। और गाय भैंस का काम भी बाकी है। और क्या है कि आज हमारे चारा आने वाला है, तो उसके लिए सभी लोग पीछे बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएगा। 6:30 बजे का टाइम दिया था और 8 बज रही है, अभी तक वो आया नहीं है। काय मांगे जा, काय मांगे जा आला सिग्नेचर नहीं मड़गी अब। अरे राजी राजी बता रही हम भी तान से नहीं दे है ना, तान से नहीं की दर्द से बस। तो फिर सिग्नेचर नहीं मड़ी वो कोई दो अच्छी बात लेगो वो छोड़ो था कम मत खाओ करो चुकी बात उन तड़कन को छोरी गुंदे लो फिर ले पकाई ले आओ सिग्नेचर तान से जाओ ये करो। बाय बाय। 8:10 हो रही है और हमारे घर चारा आया है। अब इसको अंदर ट्रांसफ़र करना है जहाँ हमारे बकरियाँ वगैरह बांधते हैं उधर। एंड मैं लगा रही हूँ पोछा। तो 8:20 हो रही है, चारा आ गया। मैंने दिखाया जैसे कि आपको, चारा आके पीछे रख भी दिया, मतलब बाहर ही रखा है, अभी अंदर नहीं डाला है। अंदर डाल रहे हैं पापा मम्मी एंड भाभी जी और हमारे दुकान वाले मोनू चाचा जी, जो उनको भी आज लपेटे में ले लिया तो वो लगे हुए हैं। अब मेरी कोई नीड नहीं है, तो मुझे नहाना होगा, धोना होगा और खाना वाना खा के पूजा पाठ करके फ्री रहना है। दोस्तों 9:52 हो रही है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अभी हमारे पानी भर रहे हैं, मोटर चला लिए हैं और पानी भरा जा रहा है। आज मैं थोड़ी सी सुंदर लग रही हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी काजल लगाई है। तो चल चुकी है, उधर पानी भर रहे हैं और आज मैं और भाभी जी नहीं भर रहे हैं, क्योंकि पापा हैं और हमारे स्वामी जी हैं और मम्मा है, वो लोग नहाए नहीं हैं। हम नहाए धोए लोग क्यों ही गंदे होए, क्यों ही आले होए, अपने कपड़े ख़राब करें, समझ गए? तो दोस्तों अब मैं बताऊं आपको, इतने दिन से जो हम भागा दौड़ी करें, ब्लॉग रेगुलर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसा कि थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो उनको दिखाने करने में लगे हुए हैं। तो उनका आज हम डिटेल में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत। तो उनका हाईवे में आराम से बैठ जाऊँ, आराम बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हुआ यूँ, ये मेरी लुगड़ी है, इसको इग्नोर करना, ऐसे मत सोचना कमरे में कचरा कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ी सी गीली है तो पंखे की हवा में सूख जाए, इसलिए बाहर नहीं सुखा सकते। थोड़ी सी गीली है, मतलब थोड़ी सी। तो मेन बात यह है कि पापा का हमने 2020 में सर्जरी करवाई थी, पिट्यूटरी माइक्रोएडेनिमा। उनको ट्यूमर है, मतलब सर में, ब्रेन में ट्यूमर था। इस कैंसर का कौन सा स्टेज था ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो डॉक्टर इतना बताते नहीं थे और मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि मैं क्या पूछूँ क्या नहीं पूछूँ। वो जो बोलते मैं कराती जाती और मुझे बताते नहीं थे। और मामा जी थे उस टाइम हमारे साथ में, तो ऐसे करके हमने 2020 में सर्जरी कराई। बहुत भागा दौड़ी की उस टाइम पे, इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आ जाए, इतनी लाइनों में लगे हैं, पूछो मत। हाँ, वो चीज़ें तो कहने से क्या ही मतलब है, बट ये है कि बहुत स्ट्रगल किया था। उस टाइम कमाने का भी मुझ पे ही आ गया था, क्योंकि पापा कुछ नहीं कर सकते थे, ब्लाइंड हो गए थे उसी टाइम पे। मतलब एक आंख तो उनकी उसी वक्त चली गई थी, उन्हें चांद सूरज कुछ भी नहीं दिखाई देता। और सेकंड आंख से मतलब 50% से पहले दिखाई देता था, लेकिन अब है ना 10% ही हो गया, मतलब ब्लर सा ही दिखाई देता है। तो 2020 में हुआ यूँ कि सर्जरी के बाद 1 साल तक हमने पापा को कंटिन्यूसली दिखाया था। डॉक्टर विनोद शर्मा नाम करके डॉक्टर है अपने एसएमएस में, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट में, उनके थ्रू हमने सर्जरी करवाई थी। उनसे हमने 1 साल तक दिखाया भी था। तो उन्होंने लास्ट टाइम जब हमने दिखाया तो उन्होंने हमें बोला कि पेशेंट एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों चक्कर काट रहे हो आप लोग बार बार में, क्यों परेशान हो रहे हो, इनको परेशान कर रहे हो। और वो बात है कि आँखों का तो देखो कुछ नहीं हो सकता, आँखें वापस नहीं आएंगी, अब तो इनको रेस्ट करने दो बस और मज़े करने दो। हमारा बेटा नहा के आ गया था हमारा, लेकिन उसको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि वो निर्वस्त्र था, इसलिए प्राइवेसी भैया हमारे बेटे की।
तो मैं कहाँ पहुँच गई थी, हाँ कि हमने विनोद शर्मा के थ्रू दिखाया था, तो उन्होंने हमें लास्ट टाइम जो भी बोला मैंने आपको बताया, तो हमने उसके बाद में दिखाया नहीं उनको। जो भी था, पापा भी मतलब नॉर्मल थे, इतना ठीक तो नहीं था, मतलब दिखता नहीं था, तो थोड़े बहुत हार्मोनल इम्बेलेंस था उस टाइम पे भी। हमें उन्होंने बोल दिया था कि है ना अब कुछ नहीं है, मतलब अब आप तो इनकी सेवा ही करो और कुछ नहीं होगा। तो ठीक है भाई, हमने कर लिया। उसके बाद में अभी क्या है कि थोड़ी बहुत चीज़ें धीरे धीरे करके वो माइंड पे शायद हावी हो रही हैं, क्या हो रही है, किस हिसाब से क्या हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा। कि उनको क्या है कि 10-15 मिनट पहले की भी चीज़ें भूलते जा रहे हैं और बहकी बहकी बातें करते हैं। पहले भी मतलब थोड़ा बहुत करते थे, इतना नहीं करते जितना अभी करने लगे हैं। तो कहे कि वो कहीं गिर गए और उन्हें मालूम नहीं है, याद नहीं है। तो हमें लगा कि क्या पता ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कसमें उसमें दिला के भी पूछ लिया कि भाई कहाँ गिरी है, मैं बताओ। बोला नहीं गिरा, मैं तो क्या है कि सो रहा था, तो सोते सोते कोई कुछ खा गया होगा, मच्छर वगैरह कोई जानवर वगैरह खा गया होगा। तो ये हाथ है ना, क्या एक हाथ तो बहुत बुरी तरीके से मोटा हो गया था, एक साइड से बहुत बुरा, जो गिरने से उनके फ्रैक्चर आया था हाथ में। कलाई की जगह से 4 जगह से, मतलब कलाई कलाई की तरफ से ऐसे यहाँ से 4 जगह से टूट गई हड्डी, तो उस वजह से वो सूजन आई थी। तो हमने चेक करवाया, दिखाया, तो वहाँ मतलब प्राइवेट ही दिखाया, तो उन डॉक्टर ने बोला कि ये कहीं गिरे हैं। तो उनसे पूछा हमने, लेकिन पापा तो बोले कि नहीं मैं कहीं नहीं गिरा, मुझे तो नहीं पता, मैं कहीं नहीं गिरा। लेकिन साहब डॉक्टर ने बोला कि एक बार सीटी और करवा लो, क्योंकि हाथ में, क्योंकि ये गिरे हैं ऐसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चोट आई है तो ये हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिरे हैं, क्योंकि आँख के पास भी थोड़ा सा नील बन रही थी। तो फिर हमने करवा ली भाई, उन्होंने सीटी बोली तो हमने करवा ली। हाथ का एक्सरे करवा लिया, तो एक्सरे में तो भाई साहब 4 जगह से हड्डी टूटी हुई निकली। एंड फिर सीटी करवाया तो भाई वो प्रॉब्लम आ गई। वैसे तो उन्होंने हाथ के लिए तो सर्जरी बोल दी थी, क्योंकि ब्रेन का मामला था। फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, आपने एसएमएस में दिखाया था वहीं दिखाओ, क्योंकि ये चीज़ इनकी वापस से कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन में। सीटी के अंदर इतना आया कि इनके कुछ ना कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है। तो फिर हम वापस गए इमरजेंसी में, ट्रोमा में। उस टाइम तक पापा के हाथ के कुछ भी नहीं कर रखा था, ओनली घरेलू उपाय लाइक पट्टी ऐसे मतलब लटका के गले में ऐसे बांध रखा था, ताकि वो ऐसे रहे, क्योंकि वो हाथ काम भी नहीं कर रहा था, सूजन भी आ रही थी, हिले ना, इस वजह से गले में टांग रखा था। तो फिर ट्रोमा में लेके गए, वहाँ पे उन्होंने स्लैब लगा भेज दिया। उसके बाद में हमने ब्रेन वाले डॉक्टर को पुरानी अपनी जाँचें, डिस्चार्ज पेपर सारे दिखाए। अशोक गांधी सर ने ऑपरेशन किया था, तो हम उन्हीं के पास गए। वो वहाँ पे मतलब आचार्य हैं, हेड ऐसे है आचार्य, इनकी अलग अलग सारी पोस्टें होती हैं जो। तो भाई साहब ये आया, उसके बाद में हमने अशोक गांधी सर को दिखाया, तो उन्होंने हमें कम से कम 4-5 बार, हमें हर शुक्रवार से 1 महीने से हम कंटिन्यूसली उनके वहाँ चक्कर लगा रहे। पर्सनली तक हमने दिखा लिया, पर्सनली जाके हमने थोड़ा बहुत उनको बोला कि भाई हमारी इतनी सिचुएशन नहीं है कि हम ये पर्सनली ट्रीटमेंट भी ले सकें आपसे, और क्या कहते हैं कि इतने हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं लगा सकते हम लोग कि, तो आप अगर ऑपरेशन कर सके तो वैसे कोई ट्रीटमेंट दे सके तो वैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, हमें खुलकर ऐसे कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पर्सनली जब हम मिलेंगे तो यहाँ मत लेकर आना, हॉस्पिटल में मुझसे मिलना। तो फिर ठीक है भाई, हमने सोचा कि हमने बोला कि वहाँ हॉस्पिटल में इतना हमें मिलने नहीं देते, ढंग से बात नहीं करने, दिखाने नहीं देते, इतना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आपके जो आजू बाजू के लोग हैं हमें इतना नहीं करने देते जैसे अभी हम पर्सनली बैठ के बात कर रहे हैं वैसे। तो वो बोला कि नहीं ठीक है, तुम कोई बात नहीं है, वो वहीं मिलेंगे, अपन वहाँ हो जाएगा, इस बार आ जाना, हो जाएगा। तो हम गए, फिर नेक्स्ट शुक्रवार को ओपीडी लगती है उनकी, तो हम वहाँ गए, तो उन लोगों ने हमें फिर जाँचें लिख दी, हार्मोनल जाँचें लिख दी, कभी आँखों की जाँचें लिख दी, कभी ब्लड वगैरह इनकी जाँचें लिख के। दुकान में कोई आ गया था हमारी पड़ोस में से, चाचा चाची के बच्चा, तो दुकान में जाना पड़ा। अब मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। हमने अशोक गांधी सर को पर्सनली के अलावा फिर हॉस्पिटल में जब दिखाया, तो उन्होंने हमें ये जाँचें वाँचें करके चक्कर लगवा लिए, कम से कम भी 4-5 मतलब मंथ हो गया, हमें एक महीना हो गया चक्कर काटते हुए। अरे बाप रे, बेटला मांझा। तो कोई रिजल्ट इतना खास मिला नहीं, और लास्ट में फिर उसने एमआरआई लिखी। वो पहले भी लिख सकते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्रेन प्रॉब्लम है, इस आदमी को पहले से ब्रेन प्रॉब्लम है, तो एक बार एमआरआई करवा लेते हैं कि क्या पता वापस से कुछ ऐसा हो गया हो। लेकिन पहले से नहीं लिखी, फिर बाद में उसने एमआरआई लिखी, चलो हमने करवा ली। एमआरआई में भी हमें 1-1.5 बजे का टाइम दे दिया, रात के 1-1.5 बजे का टाइम दे दिया, और रिपोर्ट 3-4 दिन बाद की बता दी। फिर कैसे जैसे जानकारी चेक लगा के, भाई टेबल के नीचे से भी काम होता है वहाँ पे, खुल के बता रही हूँ, होता है, हर जगह होता है, ये नहीं कह रही मैं। लेकिन अगर कोई मेरे अगेंस्ट जाए कि भाई हाँ एसएमएस के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लाइक देखो होता है, देखा करवाया भी है मैंने, क्योंकि पहले भी मैंने करवाया है जानकारी से। लेकिन अपन को क्या लेना देना, अपना काम होना चाहिए, मैं तो ये जानती हूँ। चाहे थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं तो जल्दी काम हो रहा है, तो क्या पता कुछ हो, जल्दी कुछ सोल्यूशन निकले प्रॉब्लम का। तो बस इसी बेसिस पे हमने करवाया था। बाकी सभी लोग अपनी मतलब मजबूरी होती है सभी की करवाना, ऐसा तो कुछ नहीं है ज़बरदस्ती कि भाई हाँ वो सबका अपना वो रहता है कि जल्दी हो जाए तो अच्छा हो हमारे लिए। हाँ तो बस करवाया, उसके बाद में उसको दिखाया, अगले शुक्रवार तक वेट किया हमने दिखाने का। फिर नेक्स्ट शुक्रवार हम गए, दिखाया, तो उसने, हमारे हस्बैंड ही गए थे अंदर, एक ही जने को जाने देते हैं पेशेंट के साथ में, किसी और को नहीं जाने देते। पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सारी पहले वाली नई वाली सारी देखी, हमारी वगैरह अभी वाली देखी उसने। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को है थोड़ा बहुत नॉलेज, क्या पूरा लगभग है नॉलेज, वो इतना तो देख सकते समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी खुद भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि पहले की तरफ जो गांठ थी लेफ्ट राइट दोनों साइड है, मतलब पहले तो एक ही साइड थी, अभी दोनों साइड हो चुकी हैं, है ना। तो अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, बस इसी बेसिस पे हम गए थे। तो
गए, उसने कुछ नहीं बताया हमें कि पहले वाली थी और हो गई हैं लाइक वो। तो उसने बोला कि आँखों की जो दूसरी आँख है वो भी इसी वजह से जा रही है, पहले तो पहले चली गई थी, एक आँख तो पहले चली गई थी, सेकंड वाली आँख भी इसीलिए जा रही है कि वो जोर पड़ रहा है, नस पे जोर पड़ रहा है। आँखें बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है आँखों में, लेकिन उसकी वजह से देखते हैं, चश्मा वश्मा लगवाएंगे, शायद कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत दिख जाए तो हाँ, वहाँ की बताती हूँ। तो उसने डायरेक्ट ये बोला कि क्यों आए हो यहाँ पे, कोई इलाज नहीं मेरे पास, जाओ यहाँ से, ले जाओ उसको, ले जाओ, निकालो उसको। वो अपने साथ में जो वो रखते हैं सहचारे करके, मतलब छोटे जूनियर डॉक्टर रखते हैं, सर्जन, जूनियर सर्जन, डॉक्टर नहीं सर्जन रखते हैं, तो उनको बोल दिया वापस दे दो इनको, वापस दे दो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई इलाज नहीं इसका, ले जाओ उसको यहाँ से, निकाल निकाल इसको, निकाल फटाफट निकाल। भाई ये क्या तरीका होता है, अब क्यों लेकर आए हो, ऐसे बोल रहा है, अब क्यों लेकर आए हो। भाई हमें क्या मालूम था भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम निकलेगी, हमें 3-4 साल में कोई कभी ऐसा कोई इशू, मतलब बड़ा इशू नहीं हुआ। नॉर्मली उन लोग, उसने पहले मैं बता दिया था कि नॉर्मली इनकी तबीयत ऐसी चलती रहेगी कि हेडेक वगैरह, कमर दर्द वगैरह, क्योंकि वो नस, माइंड की नस ब्लॉक हो गई उस गांठ की वजह से, तो एक साइड की तरफ से तो ऐसे प्रॉब्लम रहती थी, आधे अंगों में पापा के पैरालाइज टाइप थोड़ा रहता था। तो भाई साहब, तो हम उस तरीके से नॉर्मल चल रहा था, तो हमें क्या मतलब था, उसने जब हमें मना कर दिया, तो हम क्यों नहीं करते। एक बड़े डॉक्टर का ये तरीका नहीं होता बात करने का पेशेंट के साथ वालों से, क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर सर्जन होके, ऐसे में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सर्जन होकर उनके पास कोई इलाज नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आजकल काफ़ी सारी बीमारियों के काफ़ी इलाज होते हैं, कुछ तो सजेस्ट दे सकता था वो, मतलब पोलाइटली बात कर सकता था। उसका ये तरीका बिल्कुल गलत था, उसने वीडियो नहीं बना पाए, हम वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा माइंड ऐसे ही चल रहा था, इधर उधर भागा दौड़ी हो रही थी, तो वैसे भी दिमाग बहुत, आप सोच सकते हैं अगर परिवार में कुछ ऐसा हो तो। ऑलरेडी किसी की पेशेंट की फैमिली इतनी प्रॉब्लम में है, उसको मालूम था, उसको बोला था हमने पर्सनली मिलके, और वो इस तरीके से पेश आ रहा है, गलत चीज़ है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट इसी बात की तनख्वाह देती है कि वो इलाज करे, कुछ तो इलाज करे भाई। या तो ऐसे भी साफ बोल सकता था वो कि भाई तुम्हारे अब कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये स्टेज है तुम्हारे इसकी, कैंसर की जो भी है, कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ओनली ये दवाई बेसिस पे चलेंगे। तो भाई हम उस तरीके से भी समझते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, सर्जरी मैं नहीं कर सकता, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, वो बोल सकता था ऐसे पोलाइटली, लेकिन नहीं, वो तो चढ़ के आ गया भाई। ये तरीका थोड़ी होता है किसी डॉक्टर का, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने मतलब 2-3 लोगों से सुना भी था कि अशोक गांधी सर का थोड़ा ऐसे ही है, वो हमारा तो मजबूरी में तो सुन के आना पड़ा, लेकिन हमारे स्वामी जी थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उनको बोला कि भाई हमें मालूम नहीं था, इतने दिन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों दिखाते। तो बोला कि अब, फिर बोला कि फैमिली इतनी कंडीशन है कि कोई दिखाने वाला भी नहीं है ढंग से, कोई करने वाला, और ये लोग रह गए छोटे, कौन करे कौन क्या करे। अभी मैं भी उसने थोड़ी और दवाइयाँ लिख दी, बस खत्म, और उसने बोल दिया कि तुम्हें जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा लो, मेरे पास कोई इलाज नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हम आ गए, थोड़ा मतलब जो उम्मीद बची थी वो टूट गई है, और कुछ नहीं है। और फिर हमने और कहीं ट्राई किया, हमने मतलब बात की 2-3 जगह, तो किसी ने मेरे नोन में, मेरे जानकार में किसी ने बताया कि उसकी जानकारी में है न्यूरो डिपार्टमेंट से कोई सर्जन, तो उसके पास एक बार दिखा लो, वो घर की तरीके से राय दे देंगे। तो हम शाम को उनके कमरे पे गए, वहाँ वेट किया बहुत, तो वहाँ दिखाया, तो उनसे हमने सारा कुछ डिस्कस किया कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, हम यहाँ गए, अशोक गांधी के पास गए, जो हमने किया वो सब हमने उनको बताया। तो उन्होंने हमें घर की राय दी, बोला कि आंखें तो कभी वापस नहीं आएंगी, और जो है अब दवाई के बेसिस पे चलेंगी, जो पोलाइटली, उन्होंने पोलाइटली बात करी, जितेंद्र सिंह जी नाम है उनका, जितेंद्र सिंह शेखावत करके नाम है, उन्होंने पोलाइटली बात करी, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, दवाई बेसिस पे चलेंगे, पहले वाली भी थी, उन्होंने पूरा वैसे बताया, स्टेज वगैरह तो उन्होंने भी नहीं बताई। बोला कि ये है कि भाई एक तो थी, एक और हो गई है, और आंखों की रोशनी के लिए तो कुछ नहीं हो सकता, चश्मा आता है एक ब्लर टाइप, जो चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत दिखेगा, इतना तो कुछ नहीं खास नहीं, बट उससे इनका गुजारा हो जाएगा जब तक है दवाई बेसिस पे चलेंगे। तो फिर हम आ गए, अब कहाँ दिखाएं क्या दिखाएं कुछ भी पता नहीं है, और कोई जानकारी भी नहीं है, और कोशिश हम कर ही रहे हैं रेगुलरली, कुछ ना कुछ अगर होता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भाई भी छोटा है, रहा परिवार फैमिली की बात, तो व्लॉग सब देखते हैं, हर जगह व्लॉग जाता है, हर जगह मेरी वीडियो देखते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता नहीं चलता है कुछ, तो सब कुछ आजकल पैसे का है, परिवार के नाम पे कोई सपोर्ट नहीं है, ना होने वाला है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शादी में भी नहीं था, मैं देख चुकी सबको, मतलब बहुत, जब पापा 20 में बीमार थे ना, तब भी मैंने इनको सबको अच्छे से देख लिया था, रिश्तेदारी के नाम पे कुछ नहीं, परिवार वगैरह कुछ नहीं होता, सब पैसे के होते हैं, सबका यही है। लेकिन मैंने कभी भी अपना स्ट्रगल परिवार फैमिली के लिए क्या किया, क्या कितना क्या कुछ किया, मैंने कभी शेयर नहीं किया। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स में शेयर करने लगी हूँ, बट मुझे वो भी इतना खुल के नहीं बताती, जो मतलब नहीं बताती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्या बताना, जब करना ही खुद को है तो बता के क्या हो जाएगा। पापा को कभी भी कुछ भी हो सकता है, फाइनल तो यही है, कुछ भी नहीं कह सकते, कब पापा चले जाए, चले जाए, भगवान का कब बुलावा आ जाए, बस चलो क्या ही कर सकते हैं, अब जो लिखा है वो तो होगा ही। लेकिन यह है कि पैसा कमाओ बस, पैसा जहाँ होगा सब रिश्तेदार परिवार आके खड़े हो जाएंगे, बिना बोले खड़े हो जाएंगे, बिना बोले, बिना किसी चीज़ के। और पैसे वालों के तो 7 खून माफ़ है, 7 क्या, उसके तो सारे खून माफ़ हैं पैसे वालों के तो, लेकिन गरीब कोई पूछता तक नहीं, पानी तक नहीं पूछता, मांगते मांगते भी नहीं देता कोई। पैसे होना तो बिना बीमारी के पूछते हैं साले, दिन में 10 बार पूछ लेते हैं कि भैया आप ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, क्योंकि उसके पास पैसा है, बस यही है। ये चीज़ें मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, जब मैं 14-15 साल की थी, कि पैसे के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ खरीदा जा सकता है पैसे से, सब कुछ।
अगर आज पैसा होता ना तो सारा परिवार रिश्तेदार सब खड़े हो जाते, आके बिना बोले खड़े हो जाते, आगे से खुद पूछते 10 बार। लेकिन अभी बस सब ये पीछा छुड़ाने में तुले रहते हैं कि भाई भागते हैं कि ना कहीं हम पे आ जाए लोड, ना कोई हमें बोल दे। सबकी पड़ती है, गरीब के पास जाने से, खड़े रहने से उसके साथ में सबकी पड़ती है। ये देख लिया, अभी तक तो मैंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इतना वो नहीं किया। लेकिन अगर कुछ हो गया मेरे पापा को तो मैं इनकी अच्छे से तरीके से ऐसी पोल पट्टी खोल के रख दूँगी सब। इतने दिन मैंने कंट्रोल करके रखा। दोस्तों शाम के 6 बज रही है और फिर से आज ये चारा लेकर आए हैं और हमारे सामने बैठे हैं, अंदर पापा और भैया हैं। इधर काम चल रहा है, बहुत दर्द हो रहे हैं। इधर मैं करेले की सब्जी रोटी बना रही थी तो मेरा बीच में स्टॉप करा दिया, ये कचरा गिर सकता है। ये हमारा बेटा, ये भी मेरी तरह इधर बोल रही है, हाँकते हो गए। आवाज ही नहीं आ रही है, रगड़ दे। तो रात के 9:09 हो रही है और खाना वाना खा के सभी लोग फ्री हैं। हम पापा मम्मी भैया भाभी बाहर बैठे हैं और मैं अभी अंदर हमारे स्वामीनाथ नारायण के कपड़ों के फ्रेस वगैरह करके उन्हें सेट वेट करके जमा के अभी फ्री हुई हूँ। और अब हमारी सोने की तैयारी, बिस्तर से लगाना है और फिर गुड़ आना है। और आज थके हुए बहुत है, चार डाल रहे थे अंदर। और अभी आज के ब्लॉग का यही अंत करते हैं। ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे से बाय।